सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 22 मई को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री बीकानेर जाएंगे, जहां सुबह करीब 11 बजे देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री बीकानेर में केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह लगभग 11:30 पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री देश में रेल अवसंरचना को निरंतर बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से अधिक स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है, जिन्हें क्षेत्रीय वास्तुकला को प्रतिबिंबित करने और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी जानकारियां दी। उसका लोकार्पण करेंगे 103 रेलवे स्टेशन का देशनोक से, और फिर एक सभा पलाना में होगी, आपको सबको पता है। इसके साथ राजस्थान सरकार के कुछ शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम भी जुड़ेंगे, उसकी सूचना भी हम आपको सूची देंगे। तो विकास के जो काम हुए हैं राजस्थान सरकार की ओर से, उनके बारे में भी जिक्र होगा। और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद 22 अप्रैल को हुआ था और 22 मई को ठीक एक महीने बाद आ रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि कुछ चीजें जो यहाँ से बोलेंगे उनकी गूंज पश्चिमी राजस्थान में जाएगी, पूरे राजस्थान में जाएंगी, पूरे देश में जाएंगी, दुनिया में जाएगी। वहीं देशनोक रेलवे स्टेशन पर हुई प्रेस वार्ता में रेलवे प्रशासन के द्वारा प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई जानकारियां साझा की गई। दिनांक 22 मई को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देशनोक स्टेशन आकर के यहाँ से देश को पूरे भारतीय रेलवे में विकसित किए जा रहे 103 स्टेशन जो कि अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए गए हैं, उसका देश को समर्पण करेंगे। 103 स्टेशन जो बनाई गई हैं, ये अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत बनाई गई है और इस स्टेशन की स्कीम के तहत हम स्टेशनों का पुनर्विकास इस तरह से कर रहे हैं कि यहाँ की जो भी उस स्थान की जो लोक कला है, संस्कृति है और साथ ही साथ जो आधुनिकता है, उसका समावेश कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो 85 ऐसे स्टेशनों का और उत्तर पश्चिम रेलवे के परिप्रेक्ष्य में हम 77 स्टेशनों का हम 4,000 करोड़ की लागत से विकसित कर रहे हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास में जो खास जो बात है वो है कि फसाड का इम्प्रूवमेंट किया गया है, नए वेटिंग हॉल का प्रावधान किया गया है, दिव्यांगजन फैसिलिटीज़ दी गई हैं, वेटिंग रूम, बेबी केयर रूम, ये सारी सुविधाएं दी गई हैं ताकि यात्रियों को एक नई सौगात मिले और जब स्टेशन आए तो उनको एक नई अनुभूति का एहसास हो। भारतीय रेल मंत्रालय की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जिसको अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया गया है। पूरे भारत में लगभग 1300 स्टेशन हैं जो अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है, पूरे के पूरे स्टेशन को नया स्वरूप दिया जा रहा है, स्थानीय संस्कृति और कला से जोड़ा जा रहा है और आधुनिक सुविधाओं का प्रवेश किया जा रहा है। जितने भी अमृत भारत स्टेशन है, आप उसमें देखेंगे कि जो वेटिंग रूम है, जो रिटायरिंग रूम है, जो रनिंग रूम है, जो उसमें बड़े हॉल्स हैं, जो टिकट विंडोज हैं, उनका विस्तार किया गया है। सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।